नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के साथ साथ देश की राजनीति भी बहुत तेज़ी से करवट ले रही है। इस करवट लेती राजनीति में जहां एक तरफ बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं आपको बता दें कि देश भर में नीतीश कुमार की चर्चा खूब है। नीतीश कुमार क्या करेंगे और नीतीश कुमार के उन 12 सांसदों की बदौलत जो केंद्र की सरकार टिकी हुई है, उस सरकार को लेकर के भी कई बार ये कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार यदि इधर उधर हुए तो सरकार मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन इन सबको लेकर के इधर पिछले आप एक सप्ताह से सुन रहे होंगे, आपने देखा भी होगा कि कई खबरें और कई मीडिया चैनल्स ने इस बात को बहुत दावे के साथ कहा था कि महाराष्ट्र में कुछ खेल होने वाला है। और महाराष्ट्र का खेल जो दिल्ली के चुनाव हैं, 8 फरवरी को मतदान है, उससे पहले बड़ा खेल होगा जिसका व्यापक असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा और केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन शायद ये कयासों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि आज जो घटनाक्रम सामने नज़र आया है और जिस तरह से शाह ने एक्ट किया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता जैसे बिहार में है, वैसे ही देश की राजनीति में भी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से नीतीश बाबू को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही थी, उसके बाद से उन्होंने चुप्पी साध ली है, तो नीतीश कुमार ने भी उस पर रिएक्ट नहीं किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जो बिहार से जुड़ा हुआ है, वो बार बार नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए चिल्ला करके कह रहा था। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक प्लॉट हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हुआ है और इसे अंजाम दिया है अमित शाह ने। महाराष्ट्र के शिरडी में भारतीय जनता पार्टी के महाअधिवेशन में अमित शाह पहुंचे हुए थे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर जिस तरह की बातें चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि वो अपने 17 सांसदों को लेकर के एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार में भी उनकी सहभागिता होगी। मुलाकातों के सिलसिले को लेकर के इसे जोड़ा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सुप्रिया सुले का भी नाम इसमें आ रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी है, उसमें शाह ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने 1978 से चल रही शरद पवार की धोखाधड़ी की राजनीति को समाप्त कर दिया है। इस चुनाव के नतीजे ने उद्धव ठाकरे को भी उनकी जगह दिखा दी है। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमित शाह ने उस मामले को ही समाप्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे हैं और असली एनसीपी अजीत पवार ही हैं। अब ये बात कहने के पीछे का आप सारा मामला समझ रहे होंगे। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी जीत ने शरद पवार के विश्वासघात को 20 फीट नीचे दफना दिया है और उद्धव ठाकरे की उनकी जगह दिखा दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि इतिहास को याद रखिए और इतिहास बदलने का कुवत रखिए। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि केवल हमें मजबूत किया है, बल्कि शिवसेना और एनसीपी को भी जिताया है। आपने उद्धव ठाकरे जैसे गद्दारों को घर में बैठा दिया है। अब इतनी बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि अगर अमित शाह कहते हैं तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। पार्लियामेंट से पंचायत तक सभी सीटें हमें जीतना है, पार्टी को इतना मजबूत बनाना है कि कोई हमारे साथ विश्वासघात न कर सके। पार्टी के 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करना है। लाडली बहनों को भी सदस्य बनाना है। अगले 5 साल में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना है और इसके साथ साथ कई योजनाओं की भी चर्चा उन्होंने की। इन सारी बातों को लेकर के आपको जैसा पता है कि अमित शाह ने बीएमसी चुनाव का जिक्र किए बगैर ये बात कार्यकर्ताओं से दबे जुबान में कह दिया कि वहाँ से भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को आउट करना है। इंडिया गठबंधन बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये कोई गठबंधन था ही नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार रहिए। महाराष्ट्र ने अपनी जीत के साथ 2024 का अंत किया था, अब दिल्ली जीत के साथ 2025 का शुरुआत हम करेंगे। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो नैया बड़ी तेज़ी से पार उतरने की कोशिश में लगी हुई थी, उसे तो बीच मझधार में डुबा ही दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2025 के शुरुआत जीत से करने और
2025 का अंत भी जीत से करने की बात करके उन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया है। यानी नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें उन्होंने कही थी, अभी भी मामला वहीं अटका हुआ है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से कहा जाए तो जीवन दान की तरह या फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए एक बार फिर संतुष्ट करने की एक कवायद हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी बातों के पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि पूरा का पूरा गेम लगातार बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां इस कहानी में हमने आपको बताया था कि आंकड़ों का खेल चल रहा है और इस आंकड़ों की बाजीगरी में अमित शाह मास्टर माने जाते हैं। हमने आपको बताया था कि जब कभी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ता है तो ये बातें शुरू हो जाती हैं कि केंद्र में उनके जो 12 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उनमें से अधिकांश जो हैं, एक दो को छोड़ करके बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। इसकी भी तैयारी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के यसमैन बन करके ये काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2025 में होने वाले जो विधानसभा बिहार में हैं उसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। महाराष्ट्र फॉर्मूले की भी बात की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि बिहार और देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये नया जो अपना रास्ता अपनाया है, उस रास्ते में नीतीश कुमार एक बात तो तय मान के चलिए कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं और महाराष्ट्र में जिस तरह से अमित शाह आज गरजे हैं, उसके बाद से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी नीतीश कुमार पर बहुत कुछ टिका हुआ है। हमने आपको पहले भी खबरों में बताया है कि दो खेमे खड़े हैं, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा है महागठबंधन। इन दोनों गठबंधन के पास उतनी वोट तो जरूर है कि वो कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इतनी सीटें नहीं जीत सकते हैं नीतीश के बिना जिससे कि वो सरकार बना सकें और सरकार का मुखिया अपना दे सकें। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर भरोसेमंदी और नीतीश कुमार पर निर्भर करना, डिपेंडेंसी, इस बात की तरफ इशारा करती है कि पूरी की पूरी कहानी बदल गई है। जिस तरह की बात 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटें जीती थी, भाजपा 132 सीटों को जीती थी, उसके साथ विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए 46 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को क्रमशः 10 और 20 सीटें मिली थी। शाह ने कहा कि शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र में दगा फटकार किया था। अब इस सारी बातों को लेकर के इन सभी चीज़ों को याद दिलाने के पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं। तो वहीं एक बात और समझ सकते हैं कि बिहार में अमित शाह को भी ये बात एहसास हो गई है कि बिना नीतीश कुमार के सत्ता में नहीं रहा जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को सीमेंटेड करने का जहां एक तरफ काम किया है, वहीं उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित किया है कि 550 साल बाद रामलला को तंबू से मंदिर में लाया गया। ये भी तो देश के लोगों ने, दुनिया ने देखा है। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र से दिल्ली और बिहार को एक बड़ा संदेश अमित शाह ने दिया है और इस संदेश के साथ अब देखना होगा कि राजनीति में किस तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं। जो चर्चा इस बात की चल रही थी कि नीतीश कुमार का विकल्प तैयार हो गया है एनडीए में, उस पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से सकारात्मक राजनीति और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की संदेश जरूर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।